बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थाना गुल प्लाजा। मैं एक बात कर रहा हूँ दुनिया के एक शहर की। मैं उस शहर का आपको नाम नहीं बताऊंगा। उस शहर की आबादी तो 6 करोड़ है, लेकिन पता नहीं क्यों 5 मंजिल अगर लोग रहते थे तो एक एक फ्लोर के एक एक फैमिली का लिख के चले गए। कोई 1.5 करोड़ बोलता है, कोई 3 करोड़ बोलता है, नहीं मालूम। इसको बोलते हैं स्नार्कल। इसको क्या बोलते हैं? स्नार्कल। जितना बड़ा ये शहर है, जितनी बड़ी इसकी आबादी है, इतने बड़े शायद दुनिया में बर्रे आजम हो। मैं अगर सिर्फ पड़ोसी मुल्क दुश्मन मुल्क की बात करूं दिल्ली की, तो मैंने हिसाब निकाला 61 फायर स्टेशन है 3.5 करोड़ की आबादी में, और 3200 फायर फाइटर्स हैं, और कुछ जगहों पे 3600 भी लिखा हुआ है, 3600। मैं अगर ढाका की बात करूं, मैं किसी की भी बात करूं, तो एक बड़ा बड़ा फिगर सामने आता है। लेकिन मैं अगर अपने शहर की बात करूं, मैं कराची की बात करूं, अभी आपको सारी चीजें बताता हूं। तो हमारे पास 28 स्टेशन है, 50 गाड़ियां हैं। बाकी 50 गाड़ियों का कब्रिस्तान, ये जो हमारा सोराबकोट वाला फायर स्टेशन था, मुर्दा खाना बना हुआ था, यहां पर सुना है ऑक्शन हो गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। 50 गाड़ियां हैं। मैंने पूछा कि ये 400 डिग्री या 300 डिग्री पे काम करने के लिए यूनिफॉर्म जो होते हैं, ये आपके पास हैं? तो मालूम ये हुआ जब एक नई गाड़ी आती है उसके साथ 4 यूनिफॉर्म आते हैं। तो मैंने बोला कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? तो बोला उन्होंने 50 गाड़ियां हैं, जिसमें से 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया। कुछ गाड़ियां हमने जो जोन बनाए हैं, तो वो जैसे ये इंडस्ट्रियल एरिया के जोन है, उनको एक एक स्नार्कल दे दिए। इस तरह के टोटल हैं 3 स्नार्कल। अच्छा भाई, तो मैंने कहा ये क्या होता है? उन्होंने कहा जी ये पानी का टैंकर होता है, लेकिन हमारी 2-3 गाड़ियों में बाउजर लगे हैं, तो अभी तक हमारे पास ये खरीदने की कैपेसिटी नहीं है। तो चलें, अच्छा इसको साइड में कर दिया। हमने देखा गुल प्लाजा के सामने में लोग सीढ़ियों से लोगों को कंधे पे उतार रहे हैं, और बेचारों के कपड़े हाथ में रह जाते हैं, और स्लिपों के नीचे गिरते हैं, लोहे सरिये पे, जो कुछ उनके साथ हुआ। तो क्या हमारे पास ये वाली गाड़ियां हैं जिसके अंदर डोली लगी होती है, ऊपर तक चली जाए, लोगों को इसके अंदर कैरी कर ले या सामान? नहीं, ये भी साइड पर कर दी। इसका भी अभी सुनाता हूं। ये गाड़ियां कितनी है भाई जो आग बुझाती हैं? ये हमारे पास हैं इस वक्त 50 थी, जिसमें से 2 एक्सीडेंट में खत्म हो गई। कुछ का स्टाफ नहीं है, तो वो है 3 से 4 ऐसे फायर स्टेशन है जो रात के वक्त में काम नहीं करते हैं, जो ऐसी जगहों पे हैं जैसे बल्दिया टाउन हो गया, मेमार वाला हो गया, गुलशन इकबाल के ब्रिज के नीचे वाला हो गया, और एक और है वो मैंने लिखा है उसका नाम ट्रक अड्डा वाला। अब वो रात में कैसे चले, वहां तो लाइट नहीं होती है, जो दीगर सूरत हाल है। ये सारी बातें मेरी गलत भी हो सकती हैं, लेकिन मैं अपने शहर की बेहतरी के लिए मशवरा तो दे सकता हूं ना, शायद किसी को। अब हुआ क्या वो समझना है। समझना यह है कि क्या कोई ऐसा कानून है कि कौन आदमी आके डिक्लेयर करेगा जो आग लगी है 3रे दर्जे की? अच्छा, 3रे दर्जे की आग अगर बोलते हैं तो उसका होता क्या है, मैं बताता हूं। उसका होता यह है कि एक अफसर होता है 10वें ग्रेड का या 12वें ग्रेड का, जो गाड़ी के साथ जाता है। वो जाता है, वो बोलता है जी ये आग 3रे दर्जे की। अब 3रे दर्जे की आग के बाद जितने फायर स्टेशन हैं उन सबकी गाड़ियां वहां पहुंचेंगी। 3रे दर्जे की आग जब लगेगी तो सबकी गाड़ियां वहां पहुंचेंगी। अब ये फैसला कौन करेगा? तो मालूम है एक साहब ने फैसला ही अपने हाथ में ले लिया। वो कह रहे हैं जी मैं आप सबका ओहदे में बढ़ा हूं, तो अगर मैं वहां पहुंचूंगा, भले मैं 1 मिनट बाद पहुंचूं, 1 घंटे बाद पहुंचूं, 2 घंटे बाद पहुंचूं, तो मैं ऐलान करूंगा। अगर किसी ने और ने ऐलान किया तो फिर मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, मीडिया पे भी आना है मुझे। अच्छा भाई ठीक है। अब ये आग क्या थी? जब पहली गाड़ी यहां पहुंचती है और देखती है, बोलती है 3रे दर्जे की। मुंह से बोल सकती है नहीं, बॉस गुस्से में आ जाएंगे, बॉस के रूल्स हैं। अच्छा भाई, 800 लोग, हम तो 1300 रो रहे थे, 800 लोग काम कर रहे हैं, 28 स्टेशन, 3 शिफ्टें, डिवाइड करो 250 भी नहीं आएगा। तकरीबन 200 के करीब गोश्त मुलाजमीन, तकरीबन, जो 10-10 हजार रुपए देते हैं। किन 2 अफसरान को देते हैं दोनों के नाम लिखे हुए, मैं नाम नहीं लूंगा। एक का नाम Z से शुरू हो रहा है, एक का R से शुरू हो रहा है, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा। अच्छा भाई चलें, सही है, यहाँ लोगों की जिंदगियां बचानी है, यहाँ भी गोश्त मुलाजमीन, और उनसे पैसा लेके 10-10 हजार घरों में बैठे रहिए। अच्छा भाई, स्नार्कल 3 है, एक हेडक्वार्टर पे खड़ा है, एक लांडी पे खड़ा है, एक सोराबकोट पे खड़ा है। अब लांडी वाले साहब का कारनामा सुन लीजिए। F से उनका नाम आता है, अफसर का, उनका भी नाम नहीं ले रहा मेरे भाई। आपके इलाके में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग लगती है, कहीं भी आग लगती है, आप स्नार्कल क्यों नहीं भेजते? उसके पीछे क्या लॉजिक है? चलो पहले तो इस डिपार्टमेंट का अपना एक डिपो था, वहां गाड़ी जाती थी, डीजल भरवाती थी, वापस आ जाती थी, सही है। फिर वो एक एडमिनिस्ट्रेटर आए, उनका एक अपना पंप था, उन्होंने कहा सब वहां ले जाओ शारे फैसल। अच्छा भाई, वहां से फिर वो काम शुरू हो गया और बहुत बड़ा काम चला। अब तो कार्ड मिल गए, गाड़ी खड़ी है, कहीं जा नहीं रही, डीजल पे डीजल, कार्ड लेकर जाइए, डीजल लेते हैं, डीजल नहीं तो कैश करा लीजिए। हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। अब सोचने वाली बात यह है भाई,
कि जो बीमा होती है वो 10 से 12 फ्लोर तक की आग बुझा लेती है, और जो वाला स्नार्कल है 35 मंजिला वाला, जिसका केस कई साल अदालत में चला गया 550 मिलियन का, आपने क्यों लिया, जो मुड़ ही नहीं सकता कहीं पर भी, और वही चीज पंजाब ने 220 मिलियन रुपए की ली। माशाल्लाह, करप्शन का लेवल। अच्छा भाई, अब बात यह है कि 3-3 साल के ओवर टाइम रुके हुए एक फायर फाइटर के जो तकरीबन बनते हैं, शायद किसी का 3 लाख बनेगा, किसी का 5 लाख, किसी का 6 लाख, किसी का 7 लाख। जब हम इनको पूरे पैसे ही नहीं देंगे या इनके ओवर टाइम रोक के रखेंगे तो किस दिल से ये काम करेंगे। एक्सपोर्ट। अच्छा, एक और बात है, एक मखसूस अफसर के आने के बाद जिस बिल्डिंग में आग लगी वो गिरी क्यों? अभी मुस्तफा हिमानी साहब की बिल्डिंग थी, वो जो जिनका वो है हिमानी, WBY हिमानी, उनकी फैक्ट्री में आग लगी, गिर गई। फिर एक और साहब की फैक्ट्री में आग लगी, गिर गई। फिर मुस्तफा साहब की दूसरी बड़ी फैक्ट्री में आग लगी, मिलियंस ऑफ डॉलर का सामान, बिल्डिंग गिर गई। ये जिस बिल्डिंग में आग लग रही है बिल्डिंग गिर क्यों रही है? पहले तो ऐसा नहीं था। तो बात सिर्फ इतनी सी है, छोटी सी बात है, इस शहर की आबादी को कोई सच माने 6 करोड़, कोई 1 करोड़। इस शहर के साथ जो हो रहा है या जो होना चाहिए था उस पर कोई बात करेगा? आप जरा सी बात करें, कहते हैं सियासी गुफ्तगू हो रही है, सियासी गुफ्तगू हो रही है। मैं कौन अपना मुंह पीटे? सियासी गुफ्तगू नहीं हो रही है। ये जो लोग मरे ये हमारे आपके घरों के थे, लेकिन चूंकि ये पुल के इस तरफ के थे तो दर्द नहीं है। अब ये पुल के उस तरफ के खुदा ना खास्ता होते तो 15 दिन से टेंट लगे होते, हीटर लगे होते, बड़ी शख्सियात आ रही होती, अरे आपका बच्चा अंदर है, आपका बच्चा। ये भी आप हैं, तू नहीं है, आप जिनके प्यारे अपनी लाशों के लिए दौड़ रहे हैं। और अगर आज भी ये सारी चीजें हमारे पास होती, हमारे पास स्टाफ उतना होता, हमारे पास लोग उतना होते, गोश्त मुलाजमीन नहीं होते, क्या क्या बताऊं। मैंने तो कब बताया कि जी आपका जो चीफ है क्या वो इस ओहदे पे है, नहीं है, इस इदारे का है, नहीं है। क्यों शर्त लगाई गई कि अगर फला शख्स आएगा तो तीसरे दर्जे की आग क्लियर करेगा, नहीं तो सिंगल गाड़ी यहीं बुझाती रही है, पूरे शहर से नहीं बुलाना? क्यों? बात सिर्फ छोटी सी है कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स नोट किए। मैंने डीजल वाली बात भी आपको बता दी, कार्ड का इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो भी बता दिया मैंने, और कितनी गाड़ियां मैंने आपको बता दी, यूनिफॉर्म कितने हैं, कितने डिग्री पे पहनने वाले। अगर आप उस प्लास्टिक के हेलमेट और एक अपर को यूनिफॉर्म समझते हैं, आपकी मर्जी है। ये सारी चीजें मैंने आपकी नॉलेज में डाल दी हैं भाई। सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, ये कराची है जो सबको यूं करके बुलाता है, लेकिन ऐसा क्या आए सब कि इस कराची को यार पार करके निकल गए। कोई कराची को पूछने वाला नहीं है, कोई कराची का पुरसाने हाल नहीं है, कराची के ऊपर बात नहीं कर सकता कोई। अफसोस है, अफसोस ही कर सकता हूँ मैं भाई। ये गाड़ियाँ अगर किसी को सीखना हो मेरे पास रखी हैं, ले जाएं आके, नहीं तो मैं बच्चों को दे दूंगा खेलने के लिए। बहुत शुक्रिया।